नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आज हम शिवरात्रि के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर शिवरात्रि का महत्व, चालीसा, आरती, 108 नाम, पूजा विधि, मंत्र, सारी बातों की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। जो इस वजह से आपको ये वीडियो लंबा लगता है तो प्लीज़ स्किप करके आप सिर्फ कथा सुन सकते हैं, या फिर 2x 3x पर जाकर भी आप स्पीड में सुन सकते हैं। और आपको ये जानकारी या वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और आने वाली ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ प्रेस बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है, के उदय से हुआ। इसी दिन विश अ, इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से हुआ था। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। समुद्र मंथन से हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव बहुत दर्द से पीड़ित हो उठे थे और उनका गला बहुत नीला हो गया था। इस कारण से भगवान शिव को नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हो गए। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जागते रहने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी। शिव का आनंद लेने और जागने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाए। जैसे सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि की इस घटना को उत्सव से मनाया जाता है, जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। तब से इस दिन भक्त उपवास करते हैं। सामग्री: बेलपत्र, भांग, धतूरा, गाय का शुद्ध कच्चा दूध, चंदन, रोली, केसर, भस्म, कपूर, दही, मूली यानी कलावा, अक्षत, साबुत चावल, शहद, मिश्री, धूप, दीप, साबुत हल्दी, नाग केसर, 5 प्रकार के फल, गंगा जल। वस्त्र: जनेऊ, इत्र, कुमकुम, पुष्पमाला, शमी का पत्र, खस, लौंग, सुपारी, पान, रत्न आभूषण, इलायची, फूल, आसन, पार्वती जी के श्रृंगार की सामग्री, पूजा के बर्तन और दक्षिणा। इन सब चीजों को एक प्रबंध एक दिन पहले ही कर लें। पूजन विधि: शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का पूजा निशिल काल में करना उत्तम माना जाता है। हालांकि भक्त अपनी सुविधा अनुसार भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। पूजा करने से पहले अपने माथे पर त्रिपुंड लगाएं। इसके लिए चंदन या विभूत 3 उंगलियों पर लगाकर माथे के बाईं तरफ से दाईं तरफ त्रिपुंड लगाएं। शिवलिंग का दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। आप चाहें तो खाली जल से भी शिव का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए या शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। शिव को बेलपत्र, आँख, धतूरे का फूल, चावल, भांग, इत्र जरूर चढ़ाएं। चंदन का तिलक लगाएं। धूप दीप जलाएं। शिव के मंत्रों का जाप करें। शिव चालीसा पढ़ें। खीर और फलों का भोग लगाएं। शिव आरती उतारें। माँ पार्वती का श्रृंगार करें। संभव हो तो रात्रि भर जागरण करें। घर के पास शिव मंदिर नहीं है
तो आप घर पर ही मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव पुराण का पाठ और महामृत्युंजय करें। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का भी विधान है। शिव स्तुति। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि। भवं भवामी सहितं नमामि। करुणा अवतार। करुणा के जो साक्षात अवतार हैं। संसार सारम, समस्त सृष्टि के जो सार हैं। भुजगेंद्र हारम, इस शब्द का अर्थ है जो सांप को हार के रूप में धारण करते हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, इसका अर्थ है कि जो शिव पार्वती के साथ सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं, उनको मेरा नमन है। महामृत्युंजय मंत्र। ओम होम जूम सह। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनाम् त्रयोमुक्षीयमार्मतात्। ओम स्वः भुवः भूः। ओम सह जू होम ओम। अर्थात इस पूरे संसार के पालनहार तीन नेत्र वाले भगवान शिव की हम पूजा करते हैं। इस पूरे विश्व में सुरभि फैलाने वाले भगवान शंकर हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्ति प्रदान करें, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। शिवरात्रि की कथा। किसी समय वाराणसी के वन में एक भील रहता था। उसका नाम गुरुदूह था। वह वन्य प्राणियों का शिकार कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने वन में गया। उस दिन उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई। तभी उसे वन में एक झील दिखाई दी। उसने सोचा, मैं यहीं पेड़ पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ, कोई न कोई प्राणी यहाँ पानी पीने आएगा। यह सोचकर वह पानी का पात्र भरकर बिल्व वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष को नीचे शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरनी आई। गुरुध्रुव ने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया, तो बिल्व वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार रात के प्रथम पहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया और इससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। वह बोला कि मैं तुम्हें मारकर मैं अपने परिवार का पालन करूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंपकर लौट आऊंगी। हिरनी की ऐसा कहने पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद हिरनी की बहन उसे खोजते हुए झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर पुनः अपने धनुष पर तीर चढ़ाए। इस बार भी रात के दूसरे पहर में बिल्व वृक्ष के पत्ते व जल शिवलिंग पर गिरे और शिव की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखकर आने को कहा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरनी अपनी हिरनी को खो हिरन वहां एक हिरन अपनी हिरनी को खोजने आया। इस बार भी वही सब हुआ और तीसरे प्रहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। वह हिरन भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कहकर चला गया। तब वह तीनों हिरनी व हिरन मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकारी के पास आ गए। सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष का बाण चढ़ाया, जिससे चौथे प्रहर में पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार गुरुदेव दिन भर भूखा प्यासा रहकर वह रात भर जागता रहा और चारों प्रहर अनजाने में ही
उससे शिव की पूजा हो गई और शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल ही भस्म हो गए। पुण्य उदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने गुरु ध्रुव को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। जिस प्रकार अंजना में किए गए अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान किया। शिव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहित अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला, भालचंद्र मां सोहत निके कानन कुंडल नाग फनी के, अंग गौर शिर गंग बहाए मुंड माल तन छाल लगाए, वस्त्र खाल बागंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गणेश सोहम तहम कैसे सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक शाम और गणराऊ या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब हिम जाय पुकारा तब हिम दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम हिम जुहारी। तुरत छड़ानन आप पठियाओ लव निमेष महामारी गिरियाओ, आप जलंधर असुर संहारा। श्रेयस तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरा सुर संयुद्ध मचाई, सब हिम कृपा कर लीन बचाई। किया तप हिम भागीरथ भारी, पूरा प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन महम तुम सम को नाई, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तव गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उद्धति मंथन में ज्वाला, जरत सुरा सुर भये विहाला। किन्ह दया तहम करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब जी किन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। समस सहस कमल में हो रही धारी, किन्ह परीक्षा तब हिम पुरारी। एक कमल प्रभु राखिव जोई, कमल नयन पूजन चहम सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट शकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रही मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु अब मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जांचे सो फल पाई। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शेष नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाई। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। रिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कह अयोध्या आस तुम्हारी, जानी शकल दुख हरहु हमारी। शिव जी की आरती। ओम जय शिवे ओमकारा, बोले भज शिवे ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिवे ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। बोले पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज ते सोहे। बोले दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखेता, शिव जी को रूप निरखेता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा।
अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी. चंदन मृगमध्ये सोहे, चंदन मृगमध्ये सोहे, बोले शशीधारी. ओम जय शिवे ओंकारा. श्वेतांबरे पीतांबरे बाघंबरे अंगे, बोले बाघंबरे अंगे. सनकादिके गरुडादिक, सनकादिके गरुडादिक, भूतादिक संगे. ओम जय शिवे ओंकारा. करे के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता, बोले चक्र त्रिशूल धरिता. जगी करिता जगी हरिता, जगी करिता जगी हरिता, जग संहारी करिता. ओम जय शिवे ओंकारा. ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका. प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका. ओम जय शिवे ओंकारा. काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी. नित उठ भोग लगावत, नित उठ भोग लगावत, महिमा अति भारी. ओम जय शिवे ओंकारा. त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले प्रेम सहित गावे. कहत शिवानंद स्वामी, रटत बोलानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे. ओम जय शिवे ओंकारा. बोलिए हर हर महादेव, शिव शंभू की जय. जो आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें. देखने के लिए धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.